बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आपकी स्क्रीन पर जो शख्स चल रहा है इसका नाम है अदनान मलिक। ये हम पाकिस्तानियों का नहीं मुसलमानों का भी हीरो है, जो मुर्दों का शहर हो जाता है या मुर्दों का मुल्क हो जाता है जहां पर जुल्म हो रहा हो और आप आवाज ना उठाएं, क्योंकि इस्लाम ने कहा है कि जुल्म हो रहा है उसको हाथ से रोको, ताकत नहीं है जुबान से रोको, ये भी नहीं कर सकते तो दिल में बुरा जानो। और दिल में बुरा जानने के बारे में यहाँ तक आ गया कि ईमान की कमजोर तरीन निशानी है। अगर आप दिल में भी बुरा नहीं जानते तो ईमान नहीं है, फिर जो मर्जी कर ले आप, फिर सब कुछ है, अमीर है, गरीब है, हाजी है, हाफिज है, मौलाना है, मुफ्ती है, इंसान है, बिजनेसमैन है, इंजीनियर है, डॉक्टर है, सब है, लेकिन आप के अंदर ईमान नहीं है तो फिर आप कुछ भी नहीं है। इस शख्स को इमरान खान ने तमगा शुजात देने का ऐलान किया है और ये वाकई शख्स बहादुर है। जब पूरा मजमा मारने के लिए आ रहा था श्रीलंकन मैनेजर को, इसने कैसे उनसे गुफ्तगू की, आपको इसका जरा एक क्लिप दिखाने जा रहे हैं। इस वीडियो की अहम डिस्कशन चलती रहेगी, लेकिन इससे पहले आप वीडियो को लाइक करें, हकीकत टीवी को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पर जरूर क्लिक करें। आप अपने आप को इमेजिन करें कि सारे लोग झूठा तौहीन रिसालत का इल्जाम लगाकर किसी को मारने जा रहे हैं और आप अपनी जान मुश्किल में डालकर उसकी जिंदगी बचाकर उनसे कह रहे हैं कि देखो इससे हुई है गलती, इसको पता नहीं था, ये लैंग्वेज नहीं जानता था और हम इसको निकलवाएंगे, इस पर पर्चा करेंगे। और वो जाहिल गवार उज्जड़ जो वहां हजूम था, जो सोच लीजिए कि जब आगे शादियां करके नस्ल पैदा करेंगे तो वो भी नस्ल किस तरह की आगे होगी, क्योंकि जो खुद ये हैं आगे इनकी कोशिश होगी हम औलादों को भी यही सिखाएं। आप जरा ये क्लिप देखिएगा, रोंगटे खड़े कर देने वाला है। और ये शख्स है कौन, इसके बारे में आपको पूरी तफसील बताएंगे और आपको बताएंगे कि छत पर क्या हुआ था जब वो सोलर पैनल जान लगा था, वहां पर श्रीलंकन मैनेजर गया और किसने कहा कि यहाँ पर छुपाए, और वो शख्स जिसने समय लड़ाई की थी वो था कौन, ये तमाम चीजें आपको बताएंगे। आप जरा एक क्लिप देखिएगा। यार सब तो पहले जो काम किया इनका झटिया ਉਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਤਾ ਨਾ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਸਿਲੇਬਸ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਮੈਂ ਲੱਗਦਾ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਫੈਕਟਰੀ 'ਚ ਵੀ ਨਹੀਂ ਰੱਖਣਾ ਤੇ ਉਹਦੇ ਤੇ ਪਰਚਾ ਵੀ ਕਰਾਉਣਾ ਹੈ ਜੀ ਨਹੀਂ 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 ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਹੋਇਆ ਇੱਕ ਨੂੰ ਵੱਧ ਗਲਾ ਸੱਤ ਗਲਾ ਖਾਣਾ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁਲਕ ਹੀ ਕੱਢ ਦੇਣਾ ਉਹਨੂੰ ਮਾਰਨਾ ਪੈ ਗਿਆ। ਗੱਲ ਸੁਣੋ ਯਾਰ, ਪਾਪਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦੇ ਉਹਨੂੰ ਪਰਚਾ ਕਰਾ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਜੇਲੇ ਕਰਾਉਂਦੇ ਆ। ਅਸੀਂ ਸਾਡੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਸ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹਾਂ ਨਾਲ ਪੜਨਾ ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ ਮਾਰ ਕੇ ਜਾ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨੇ ਪਰਚਾ ਛੱਡੋ ਬਿਠਾਲੀ ਬਾਹਰ ਲਿਓ, ਅਸੀਂ ਭੈਣ ਨੂੰ ਲਾਉਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਆਓ ਬੰਦੇ ਜੀ, ਹੋਰ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਹੀ ਗੱਲ ਕਰੀ ਜਾ ਰਹੇ। आपने क्लिप देखा। अब ये वो शख्स है अदनान मलिक, जो असल में राज को फैक्ट्री के अंदर काम करता है, ये प्रोडक्शन मैनेजर है। इस बेचारे ने अपनी जान मुश्किल में डालकर उसको बचाया। आप यकीन कीजिए ऐसे लोग भी इस दुनिया में बसते हैं। जब उसको मार रहे थे तो वो बेचारा मैनेजर इसके पैरों में गिरा हुआ था, इसको पकड़ा हुआ था कि शायद इसकी बात सुन रहे हैं, मुझे बचा लें। लेकिन इन दरिंदों ने नहीं छोड़ा, जिन्होंने सबसे बड़ी तौहीन रिसालत की है कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम के ऊपर इन्होंने झूठा एक बयान देकर और उसके बाद झूठा वावेला करके झूठा तौहीन रिसालत का इल्जाम लगाकर इन्होंने एक मासूम को मार दिया है। और अब सिर्फ इतना पूछिए, गिरफ्तार होने से छुप क्यों रहे हैं ये लोग, ये छुप क्यों रहे हैं? बस आपकी निकल गई सारी हेकड़ी, वो जो आपके अंदर दीन था, वो जी मर मिटने वाला जज्बा, वो निकल गया सिर्फ 2 मिनट में, क्योंकि झूठा तौहीन रिसालत का इल्जाम लगाए। अब ये कौन है? ये प्रोडक्शन मैनेजर वहां पर कई सालों से काम कर रहे हैं। अब इनकी तस्वीरें देखिए,
अब इनकी शक्ल देखेंगे तो आपको लगेगा ये बड़ा सादा सा इंसान है, और रियल में ये लोग सादा नहीं होते, ये दिल के अच्छे होते हैं। अब सोचिए अगर इसको भी कोई मार देता तो क्या होता। वो बचा रहा है, वो क्यों कर रहा था उनको कि इस पर पर्चा दे देंगे, यार इसको जाने दो। अगर इसने कुछ किया क्योंकि ये कह रहा था कि मैं इस शख्स को जानता हूं, इसने काम नहीं किया, तौहीन रिसालत का काम नहीं किया, लेकिन इस हजूम ने काम ये किया कि वो बेचारा मैनेजर, उस वक्त बहुत सारे वहां पर कुछ ऐसे लोग थे जो शायद दिल में चाह रहे हों कि ये बच जाए। अब उसको कई जगह पर बंद किया, ये हजूम आता था उसको निकालता, तो वो बेचारा भागता भागता छत पर चला गया। छत पर जाकर सोलर पैनल लगा हुआ था, उसके नीचे छुप गया। एक जाहिल तरीन, नाकाम जाहिल तरीन शख्स ने, जो इस हजूम का हिस्सा था, उसे कहा वो ऊपर गया है। ये सारे जंगली जानवर ऊपर गए और इन्होंने वहां पर उसको मार दिया। जब ये उसको मार रहे थे, घसीट रहे थे, वो बेचारा उस देर ही मर गया था। ये तो फैक्ट्री के अंदर ही मर चुका था। फिर इसको घसीट कर लेकर आए, और हकीकत भी ऑलरेडी आपको बता चुका है कि इस पर तहकीक हो रही है कि पूरी फैक्ट्री जलाने का प्लान था, कैसे रुका। आप देखिए कि रेस्क्यू वालों ने कहा है कि हम इस बेचारे को बचाना चाहते थे, लेकिन जाहिर सी बात है, देखिए हालिया पंजाब पुलिस के साथ क्या हुआ था, उनके लोग मारे गए थे। उसके बाद क्या हुआ, वो कहते हैं जी हुकूमत तो मामला तय कर लेती है, हमारे लोग मरते हैं, हम क्यों आगे जाएं। लेकिन उसके बावजूद पुलिस भी मदद करना चाहती थी, वो बेचारे रेस्क्यू वाले भी, उनको पता था हमारी जान भी ना के ले ले। इस सूरत हाल में इस मैनेजर को आपने तमगा शुजात दिया, चलिए आपने दे दिया, लेकिन ये वो शख्स है, यकीन कीजिए, जिसने मिसाल कायम की है सही मायनों में। ये ताकत रखता था, इतनी कम ताकत रखता था, लेकिन उसने इतना बड़ा काम किया, बचाना चाहा उसको। लेकिन असल में उसको मारने के लिए जो हजूम आया, उनमें से अक्सरियत वो लोग हैं ना उन्होंने कभी नमाज पढ़ी है, उनको पता ही नहीं, आप उनसे नमाज पढ़वा लें, उनको नमाज नहीं पढ़नी आती, और वो जाली लीडरों की तकरीरें सुन सुन के उन्होंने अपना दिमाग खराब किया हुआ है। ना उन्होंने नमाज पढ़ी है, ना उनको ज़कात का पता है। ये इतने हड हराम वर्कर्स हैं, ये सारे जो गिरफ्तार हैं ये हड हराम वर्कर्स हैं कि वो श्रीलंका का मैनेजर इतना आला काम कर रहा था कि उसकी वजह से फैक्ट्री का इतना फ़ायदा हुआ कि उन्होंने उसको 8 साल से रखा और पाकिस्तान की किट्स बनाई। फिर या आप देखिए कि उसने ऐसा मैनेज फैक्ट्री को किया था कि इंटरनेशनल ऑर्डर्स मिलना शुरू हो गए। यहाँ सबसे बड़ी बात यह है कि देखिए, अगर ये बेचारा गुफ्तगू कर रहा था अदनान, तो इस सूरत हाल के अंदर आप ये देख लें कि अगर मालिक होते, उन्होंने पहले गुफ्तगू की थी और मामला साफ कराया था, लेकिन असल कसूरवार था वो सुपरवाइजर जलता था, असल में वो कसूरवार था, और वो इनसे बहुत ज्यादा जालिसी फील करता था कि किसी तरह मैं उसकी सीट पर आ, तो उसने असल में इश्तियाल दिलाकर ही सारा काम करवाया। अब इस सूरत हाल के अंदर उस सुपरवाइजर ने इनको कहा वो फलाना, वो पूरी तरह सिचुएशन को वॉच कर रहा था, उसने आकर कहा जी ये तौहीन रिसालत। अब आप बता दीजिए, आप घर में पेंट करते हैं, अब स्टिकर नहीं उतारते, मुकद्दस आयात होती हैं, आप उसको नहीं उतारते। उसने इसको उतारा और उसके बाद अदनान ने कहा कि देखो उससे गलती हो गई है, हम उस पर पर्चा दे देंगे। ये वो लोग हैं जो कभी मुल्क के अंदर तबाही हो जाए, करप्शन हो जाए, कभी बाहर नहीं निकलेंगे। ना इन्होंने दीन पढ़ा, इन्होंने जाहिलों ने अपने जाहिल लीडरों की तकरीरें सुनते हैं, व्हाट्सएप के ऊपर सुन सुन के इनके अंदर आग लगी हुई है, हम भी कुछ कर दिखाएं। सबको इर्तुगरल गाजी बनने का शौक है, लेकिन ये नहीं पता इनको कि दीन असल में है क्या। अब आप देख रहे हैं, आप इनसे कलमा पढ़वा ले, इनको कलमा नहीं पढ़ना आता, लेकिन जाहिल हैं चूंकि। और हालत ये है कि पाकिस्तान में उन बेचारे मैन्युफैक्चर का क्या हाल है जो इन जैसे जाहिल वर्कर्स को वो पूरी तरह मैनेज करते हैं। सोचिए वहां पर जो मैनेजर उनकी क्या जिंदगी है। तो इस सूरत हाल के अंदर इस बेचारे ने जो कर सकता था अपनी हैसियत से बढ़कर किया, ये अल्लाह के हाथ सुरखरू हो गया। ये तो सारे इंशाल्लाह इनका तो जो अंजाम होना है दुनिया और आखिरत में वो होगा। इस बेचारे को दुनिया भी इसकी सवर जाएगी और इंशाल्लाह इसकी आखिरत भी, क्योंकि इसने जुल्म को अपने हाथ से रोका। हकीकत टीवी को सब्सक्राइब करना मत भूलें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार ज़रूर करें।